ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे कि बाबा जब इस संसार में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, जिससे हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और जो चीजें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो ज्ञान के दिव्य चक्षु से हम सहजता से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आत्मा की वास्तविकता का साक्षात्कार या ज्ञान के दिव्य चक्षु से जब आत्मा की वास्तविकता की समझ प्राप्त होती है, अर्थात उसको देखने के बराबर हो गया, इसी तरह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भी हम इन ज्ञान के दिव्य चक्षु के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सारे ड्रामा के राज को बहुत अच्छे से हम समझने लगे हैं। पूरा आदि मध्य अंत हमारी बुद्धि में आ गया। इसीलिए बाबा कहे, जब तुम ड्रामा को एक्यूरेट समझते हो तो तुम्हें कभी भी किसी को ये नहीं कहना है भक्ति छोड़ो। जैसे ही उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, ये दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हो जाएगी, अपने आप हर बात यथार्थ समझने लगेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं, एक है बेहद का बाप जिसको रूह कहते हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना? बाबा कहे, आत्मा ही सुनती है ना? आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा, समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी
कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही साक्षात्कार होता है, इन आंखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में दिव्य चक्षु के माध्यम से देख सकते हैं, परंतु जब ध्यान मग्न होते तब। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा सब भाई भाई है। आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने। ये समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। परमात्मा का जब पूरा परिचय ही नहीं है तो कैसे पूरी रीति समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहे उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई, मेरा तो आप दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगा, जब परमात्मा मिले दलाल के रूप में, जब सतगुरु मिला दलाल। यह भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं, हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब है भक्तियां। कहते हैं, हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या?
एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई। परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। फिर अपने को कहते हैं कि हम पापी नीच है। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठयोगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, जहां बाबा भी बैठकर तपस्या करते थे, पत्र लिखते थे बच्चों को। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है। कौन सी? कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आखिर तो वो सब देवी देवताएं भी तो देहधारी है। इसलिए बाबा कहे देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिर में क्यों जाते हो। कहीं बड़े घर के लोग होते हैं, वो फिर कहते हैं कृष्ण का चित्र तो घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो।
कृष्ण के चित्र की पूजा तुम ये कहां भी करो, अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं शिव बाबा, हमें भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं, तो समझाना पड़े 7 रोज। 7 रोज का कोर्स जरूर देना पड़े। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूं। बाबा कहते हैं तुम्हें रोज नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे शरीर में प्रवेश किया। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने हैं। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? बाबा कहे फिर क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जो जानता हो। बाबा कहे और कोई नहीं जो जानता। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। नास्तिक बनने से ही कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहां कितना सुख होंगे। बाबा कहे सोचो तो सही, वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। सारे अंगों में से सबसे ज्यादा क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूं। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। संवंत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा।
इसलिए बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो, इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल, ब्रह्मा का दिन आधा कल। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं यहां बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे? बाबा की मत को कहा जाएगा अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहां तो देखो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता। पूरी एज लाइफ चलती है, पूरी आयुष्य बोलते हैं, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयुष्य थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहा जाता। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की
सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन है, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।